हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए आज हम लोग पार्ट 54 सॉल्व करेंगे। देखिए 54वां पार्ट में किस प्रकार प्रश्न पर चर्चा होगा। कमज़ोर का छीन है तो विशाल का क्या होगा। बेमेल को ज्ञात कीजिए। पेन है, मार्कर है, कागज़ है, हाइलाइटर है। अब ये देखिए आपके पास फिगर दिया गया है। ग्रामीण है, प्रोफेसर का, शहरी का, स्नातकोत्तर का। ठीक है, सबका आपको बना दिया गया है। घेरा, वृत्त है, त्रिभुज है, आयत है। तो इसमें आपको आंसर निकालना है कौन सा सही होगा। चलिए इसी टाइप प्रश्न पर आज हम चर्चा करेंगे। कोई नए चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस चैनल के साथ जुड़कर अपना तैयारी बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, कमज़ोर है छीन, विशाल का क्या होगा। कहने का मतलब कमज़ोर छीन से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार विशाल चारों ऑप्शन में किसके साथ संबंधित होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कमज़ोर है, कमज़ोर और छीन समानार्थक शब्द है, आपस में समान ही है। कमज़ोर छीन मतलब ही कमज़ोर ही होता है, ये दोनों आपस में समानार्थक शब्द है यानी समान शब्द। तो विशाल का समानार्थक शब्द क्या होता है, विराट होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, विराट हो जाएगा, समानार्थक शब्द है तो विशाल का विराट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, 107 है, 11,449, तो 106 का क्या होगा। तो आप लोग को दिख रहा होगा, इकाई अंक को अगर आप देखेंगे तो यहाँ 7 है, यहाँ 49 है। कहने का मतलब ये 107 गुना 107 है या 107 का स्क्वायर है, आप जो कह सकते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग इसको कर लेंगे 106 गुना 106, तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा। 106 गुना 6 देखिए कैसे करना है, सिंगल डिजिट से नहीं करिए आप, 106 से 6 को कर दीजिए। तो 106 गुना 6 कितना हो जाएगा, 636। अब बीच में जीरो जीरो वाला है यानी 106 गुना जीरो करेंगे तो सब आपका जीरो ही होगा। इकाई अंक छोड़ के बैठा दिए और फिर आप 106 से 1 में गुना करेंगे तो आपको 106 मिलेगा। लेकिन आपको क्या होगा, एक अंक छोड़ के बैठाना होगा। तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ एक जीरो हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। अब आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको शुरू में 36 मिलेगा, उसके बाद 6 6 12 का 2 मिलेगा और उसके बाद 1 मिलेगा, फिर आपको 1 मिलेगा। ये 1 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हुआ आपको 106 गुना 106, तो 106 है। ये जो ये जीरो है, 1 यहाँ दिए हैं, तो यहाँ पर 6 6 12 हो जाएगा, हासिल 1 रहेगा तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो वही 11,236 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोई तो इसका तरीका भी लगाएंगे कि 106 गुना 106, ट्रिक भी पता होगा आप लोगों को। लेकिन चलिए आज हम इसी तरह से बता दिए गुना करके, तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं, कोई 105 का भी जा सकता है। 105 का तो आप लोग को पता ही होगा, 105 गुना 105 क्या होता है, लास्ट में 25 होता है 5 वाला का, और 10 में आप 1 जोड़ देते हैं इस तरफ, तो 11 गुना 10 कर देते हैं, 110 25। तो जब 105 का 110 25 होता है तो 106 का थोड़ा ज़्यादा होगा, तो कहने का मतलब है कि डी हो जाएगा। तो आप जैसे भी हो वैसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, बेमेल को ज्ञात कीजिए। पेन है, मार्कर है, हाइलाइटर है और कागज़ है। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा सही करेंगे यानी कौन सा विषम है। कहने का मतलब 4 में से कोई कौन अलग है उसी को निकालना है। तो देखिए पेन से हम क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं। ठीक है, आप मार्कर से क्या करते हैं, लिखा हुआ चीज़ को मार्क करते हैं। हाइलाइटर से क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हाईलाइट कर देते हैं ऐसे स्केच करके, चूँकि ध्यान में रहता है। तो ये तीनों लिखने से संबंधित हो गया, पेन, मार्कर, हाइलाइटर लिखने से संबंधित हो गया। और कागज़ क्या हुआ, कागज़ पर आप लिखते हैं, कागज़ अलग हो गया, यानी ये तीनों का मालिक कागज़ हो गया। सॉरी, ये मजाक में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वही हो गया यहाँ पर, कागज़ अलग हो गया और बाकी तीनों लिखने का काम में आ गया। पेन भी लिखते हैं, मार्कर से भी हम कागज़ पर मार्क करते हैं, हाइलाइटर से भी मार्क करते हैं या हाईलाइट करते हैं कोई भी चीज़ को पेपर पर, तो पेपर ही अलग हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कागज़। चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। अब चौथा प्रश्न देखिए, बेमेल ही है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ देखिए 20 से 16 है, 16 से 18 है, तो आपको पता चल गया कि ये क्या हुआ है, -4 हुआ है और उसके बाद 16 के साथ +2 हुआ, तो 14 से 11 हुआ, -3 हुआ और 11 से 13 हुआ, यहाँ +2 हुआ। 18 से 14 हुआ है तो -4 हुआ है और 14 से 16 हुआ है तो +2 हुआ है। 16 से 12 हुआ है, -4 हुआ है और 12 से 14 हुआ है, +2 हुआ है। देखिए -4 + 2, -4 + 2, यहाँ भी -4 + 2 हुआ और इसमें क्या हुआ, -3 हो गया, तो यही बेमेल हो गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं पाँचवा प्रश्न की ओर।
यहाँ भी बेमेल ज्ञात करना है। तो चलिए इसका बेमेल ज्ञात करते हैं। इसको क्या करना है, क्या है, बी है, एफ है, जे है, एन है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं क्या चीज़ में, संख्या में। तो कन्वर्ट कर लीजिए। बी का हो जाएगा 2, एफ का हो जाएगा 6, जे का हो जाएगा 10, एन का हो जाएगा 14। उसके बाद यहाँ क्या है, एच एल पी टी, एच का 8, एल का 12, पी का 16, टी का 20। ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर 2 से 4 है, +4 हुआ है, 6 से 10 हुआ है, यहाँ भी +4 हुआ है, 10 से 14 हुआ है, यहाँ भी +4 हुआ है। अस्सी में भी 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, कहने का मतलब सब में +4 हुआ है। अब हम बी को पकड़ते हैं। जी का 7, आई का 9, एम का 13, क्यू का 17। देखिए एकदम मुंह पे रहना चाहिए अल्फ़ाबेट का नंबर, तभी कुछ होगा। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपका अल्फ़ाबेट देखते ही आपको अंक दिखाई दे। तो यहाँ पर कितना हो गया, 7 से +2 हुआ 9, 9 से +4 हो गया, 13 से +4 हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, +2 हुआ, सब में शुरू में +4 हुआ था कि नहीं, सभी अंक में। यहाँ देखिए 2 से 4 6, 6 से 4 10, 10 से 4 14, यहाँ 8 से 4 12, 12 से 4 16, 16 से 4 20। और इसमें देखिए आपको क्या हुआ, +2 हो गया है शुरू में। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डी को चेक कर लें। देखिए डी का 4, एच का 8, एल का 12, पी का 16। देखिए 4 हो गया, 4 4 8 +4, 8 + 4 12, 12 + 4 16, सब में 4 हुआ है, सिर्फ बी में भी 4 नहीं हुआ है। इसका लॉजिक यही है। अगर आप इसको एक और तरीके से बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन वो तरीका कितना सही होगा वो तो देखना पड़ेगा। देखिए ये तरीका क्या हुआ, एकदम लॉजिकल हुआ, सटीक हुआ कि सब में +4 हुआ। और इसमें एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि किसी में भावेल नहीं है। देखिए बी एफ जे एन में भावेल नहीं है, टी पी एल एच में भावेल नहीं है। यहाँ देखिए जी आई एम क्यू, आई है ना, एक भावेल है यहाँ पर। और फिर डी एच एल पी में भावेल नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीक़ा से भी जा सकते थे कि किसी में भावेल नहीं है, सिर्फ बी में भावेल है, तो आपको देखते ही 7 बन जाता। ठीक है। लेकिन इसका लॉजिक ये भी एक है, 2 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। तो आप दोनों में जो लॉजिक आपको आवे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी में भावेल नहीं है, ऑप्शन बी में भी है। चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। अब यहाँ देखिए क्या है, विकल्प में दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाइए। सार्थक क्रम वाला आप लोग को हम डेली एगो ला रहे हैं, चूँकि हर एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या करना है इसको। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, पौधा, पेड़, मिट्टी, फल, बीज, कहने का मतलब ये 5 चीज़ आपके पास दिया गया है। इसको सार्थक क्रम में बैठाइए। बाहर से आपको इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, जो दिया हुआ है उसी को सार्थक में बैठाइए। पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, मिट्टी होना चाहिए। हम 3 लिखेंगे। मिट्टी में आप क्या करेंगे, बीज डालेंगे। उसके बाद हम 5 लिखेंगे। मिट्टी में आप बीज डालेंगे। बीज डालने के बाद आप क्या करेंगे, बीज जब डाल देंगे मिट्टी में तो पौधा होगा। कलर अलग लेते हैं, समझिएगा। जब आप मिट्टी को बीज में डाल देंगे तो वो बीज निकलेगा, पौधा बनेगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक। और जब वो पौधा बनेगा तो वो बड़ा हो जाएगा तो उसको हम पेड़ बोलेंगे। तो यहाँ देखिए पेड़ है, पेड़ कितना में है, 2 में है, तो 2 लिख देंगे। और जब पेड़ हो जाएगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, फल देगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 5 1 2 4 किस में है, 3 5 1 2 4 ऑप्शन डी में है। ठीक। ये तो हम पूरा समझा दिए, इसीलिए इतना समय लिए। एग्जाम में आपको क्या करना है, देखिए एग्जाम में आपको साफ साफ दिख रहा है कि सबसे पहले मिट्टी लेंगे। ठीक, मिट्टी होगा तो मिट्टी ऑप्शन 3 में है, तो हम 3 लिख दिए। उसके बाद देखिए 3 ऑप्शन में किस में है, ए में है, सी में है, डी में है, बी में नहीं है, तो बी कैंसिल आउट हो गया। अब हम मिट्टी के बाद क्या लेंगे, आपको बीज देखना है, बीज लेंगे। तो बीज किस में है, 5 में है, तो 3 के बाद 5 होगा। तो 3 के बाद किसी में 5 है, ए में नहीं है, सी में नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी आंसर निकल गया। तो जब हमको ऑप्शन एलिमिनेट करने से आंसर आ रहा है तो हम क्यों पूरा के चक्कर में पड़ें। पूरा हमको सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में, यहाँ तो समझाने के लिए सॉल्व किया जा रहा है और करना भी है, चूँकि आप लोग को समझाना है, हमको समझाना है। तो यहाँ से आंसर देखिए कितना जल्दी निकल गया। पहले मिट्टी, उसके बाद बीज, तो 3 के बाद 5, कहानी खत्म। चलते हैं छठा से 7वां की प्रश्न की ओर। अब देखिए 7वां प्रश्न क्या है, देखने से ही आपको लग रहा होगा जो पुराना स्टूडेंट है उसको इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। 1-2 बार अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो अगर इसमें भी आपको समय लग रहा है तो बुरा मत मानिएगा, इसको आपको दूर करना है,
समय को, समय नहीं लगाना आपको। हाँ, कोई पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसमें समय लगाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि आप पहला बार दे रहे हैं। लेकिन एक दो बार दे चुके हैं तो इसको आप देखते ही साथ कवर करिए और आंसर निकाल दीजिए। इसको आप लिखने का प्रयास मत कीजिए, लिखिएगा तो आप फंसिएगा, समय बहुत लगेगा। आई है 18 है, साफ साफ आपको आई जैसे देखिए ना। अच्छा, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, 9 से 18 कैसे हो गया, गुना 2 कर दिया है। यहाँ पर भी है, बी का प्लेस वैल्यू 22 होता है, उसको 44 किया है, गुना 2 कर दिया है। ठीक है, लिखना नहीं है, मन में ही। एन ओ है, एन का कितना होता है 14, ओ का कितना होता है 15। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे 15 14 को, नहीं, इसको पहले जोड़ लेंगे। 15 14 कितना हो जाएगा 29। अब हम इसको गुना 2 से कर देंगे तो देखिए आपका 58 हो जाएगा, हो गया। उसी प्रकार अब यस लिखिए पूरा। यस का वाई कितना होता है, वाई जेड होता है, वाई का 25 होता है, जेड का 26 होता है, तो वाई 25 हो गया। ई का तो पता है आप लोग को 5 होता है, एस का पता है, एस के बाद टी होता है। अगर किसी को पता नहीं है ना तो ऐसे कैलकुलेशन कीजिए कि एस के बाद टी होता है, तो टी का हम बताए हैं T20, तो उससे एक कम है तो 19 हो जाएगा। तो धड़ाक से आप यहाँ 19 लिख दीजिए। अगर किसी का अंक आपको रटा हुआ नहीं है दिमाग में तो आप रिलेट कीजिए कि उस अंक के पहले हमको क्या है या बाद क्या है। अगर बाद वाला याद है तो उससे भी आप निकाल लीजिए, पहला वाला याद है तो उससे भी आप निकाल लीजिए। तो 25 5 30 और 19 कितना हो जाएगा, 25 5 30 और 19 49 हो जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, गुना 2 कर देना है, तो कितना हो जाएगा 98। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं 8वां प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न क्या है, देखिए 53 भाग 31 है, बराबर 2 किया है। आपका 45 भाग 27 है, बराबर 1 है। तो 69 भाग 32 बराबर 3 है। तो 97 भाग 26 बराबर क्या होगा, बताइए। तो देखिए इसका लॉजिक क्या लगा है, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। आप क्या करेंगे, आप यहाँ 5 3 8 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। हाँ, हो गया 5 3, देखिए 53 है ना, तो 5 + 3 बराबर 8, ये 31 है, तो इसको भी जोड़िए। 3 + 1 बराबर 4, और इसको भाग दे दीजिए, 8/4 बराबर 2 मिलेगा। देखिए यहाँ पर 2 है, वही चीज़ यहाँ भी कीजिए। 5 + 4 9 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, और 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। इसको भागा किससे करना है, भागा हम कर दिए 2 से, यहाँ कर दिए तो हमको 4 दूना 8 मिला था, और यहाँ पर हम भागा 2 से कर देंगे तो 9 मिलेगा। तो यहाँ पर 1 कैसे आ गया, मतलब 5 3 8 3 1 4, 8 में भागा 4 से कर दिए 2 आ गया। 5 4 9 7 2 9, 18 में भागा करेंगे तो हमको 9 प्राप्त हो रहा है, नहीं बन रहा है क्या, देख लेते हैं अगला। 9 6 15, और फिर आपका 3 2 5, तो आप 5 से भाग कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर 9 से भाग करना, 1 सेकंड मिस हो रहा था हमसे, सॉरी उसके लिए। वही तो कर रहे, बन क्यों नहीं रहा है, 1 सेकंड देखिए जल्दी में थोड़ा सा। देखिए क्या है, 5 + 3 8 हुआ है, ये 5 + 3 8 हुआ, फिर ये 3 1 4 4 हुआ, तो यही दोनों को आपस में भाग कर दिए तो 2 मिल गया। तो वही चीज़ यहाँ करना था, हम एक्स्ट्रा कहाँ से ला रहे थे, 5 4 9 हो गया, और फिर 7 2 9 हो गया, तो 9 को हम 9 से ही भाग कर देंगे तो बराबर 1 मिल जाएगा। अब यहाँ 9 6 15 है, चूँकि हम लिखे थे यहाँ ना, और यहाँ नहीं लिखे, देखे कन्फ्यूज कर गए। तो 9 6 कितना हो गया 15, और फिर यहाँ 3 2 कितना हो गया 5, तो इसमें 5 से 15 में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 3, है ना 3। अब यहाँ 9 7 16 लिखेंगे, और 6 2 8 लिखेंगे, 8 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 16, तो आंसर भी 2 आएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। अब देखिए इसको देखने के साथ ही बना लीजिए, इसको समय नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं लगाएंगे, T20 R18 O15 किंग्स 11 टीम, क्या दिक्कत है, तुरंत बैठा लिए। तो क्या हो गया 20 से 18 -2, 18 से 15 -3, और 15 से आपका 11 -4। अब यहाँ हम क्या कर देंगे, -2 -3 -4, अब -5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 में -5 करेंगे 6, 6 किसका प्लेस वैल्यू एफ का, तो आंसर ऑप्शन सी हो गया। कोई दिक्कत नहीं, देखिए आंसर निकालिए। इसी टाइप का तो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो समय बचाने का आपका काम में आएगा कि हम समय बचा के दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। अब यहाँ देखिए, कल हम इस टाइप का आप लोग को संख्या सीरीज में बताए हुए हैं, जो पार्ट 2 लाए हैं ना, नंबर 2 संख्या सीरीज का, उसमें ये बता दिए गए हैं। तो जो देखे होंगे वो तो बना लिए होंगे अभी तक में, कुछ नहीं है इसमें। देखिए क्या है, 60 गुना 3, हम इस पे ही बताए थे गुना 3 वाला, तो 180 हो गया। 180 बटा आप 2 कर दीजिए तो आपको 90 प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर 90 है, फिर आप 90 गुना
3 कीजिए, 90 गुना 3 करेंगे तो 270 मिलेगा, बटा 2 कर दीजिए तो आपको 135 मिलेगा। आंसर 135 हो गया। कोई दिक्कत है? कल हम इसको 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो में कवर किए हैं, इस टाइप का हम संख्या सीरीज में। तो 135 मिल गया। आप आगे क्यों चेक करना है, आंसर आपका निकल गया। चेक करना है तो कर लीजिए, 135 गुना 3 करना होगा तो 5 तिया 15 हो गया, और अब 13 तिया 39 और 1 40 हो जाएगा। हम बताएं लास्ट में डायरेक्ट गुना कर दीजिए 13 से, लास्ट में जो भी अंक आपको गुना करने में सहूलियत हो डायरेक्ट कर दीजिए। 5 तिया 15 का 5, आपका बाकी 1 रह गया, 13 तिया 39 1 40, 405 तो ही है। तो हमारा 135 आंसर बिल्कुल सही है। 60 गुना 3 जो आया 180, उसमें भाग 2 से फिर 90 प्राप्त हो गया, तो वही 90 यहाँ लिख दिए। फिर 90 गुना 3 करें 270 प्राप्त हुआ, उसको भाग 2 से कर दिए तो 135 मिल गया। तो यहाँ पर हम 135 लिख देंगे। ठीक है, चलते हैं 11वां प्रश्न की ओर। इसको भी देखिए कितना जल्दी सॉल्व करेंगे। इसमें आपको एक चीज़ पहले ध्यान में आप कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन पढ़िए ना उसको थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिए। पढ़ना ही आपका आंसर काम देगा, बहुत जल्दी बनेगा जब तक बढ़िया से नहीं पढ़िएगा। तो इसमें हम लॉजिक आप लोग को एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि ये BC है, FG है, KL है, QR है। आप यहाँ देखिए जो भी आपको आंसर मिला है किसी में सेम डिजिट है, कहने का मतलब पहला वाला जो अंक है वो किसी में सेम है नहीं है। इसमें S है, इसमें U है, इसमें X है, इसमें W है। तो आपको ये चीज़ एग्जाम में भी देखना है, थोड़ा सा आंख को जूम करके रखिएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आंसर पे नहीं ध्यान देंगे, ऑप्शन पे भी दीजिए कि वो हमसे क्या मांग रहा है। तो जब सब में अलग है तो हम ये दोनों का नहीं निकालेंगे, 2 रहे 3 रहे क्यों निकालेंगे, हम एक का नहीं निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब हम B को पकड़ के चलते हैं, B F K Q, उसके बाद वाला हमको निकालना है। तो B का 2, F का 6, किंग्स 11, Q का 17। ठीक, तो आप देखिए क्या हुआ, 2 से +4 करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, 6 से +5 करेंगे 11 मिलेगा, 11 + 6 करेंगे 17 मिलेगा। 17 में क्या कर देंगे हम 4 5 6 तो 7 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 24। 24 किसका होता है, X का। आंसर हो गया ऑप्शन C। हम क्यों दूसरा वाला को C को कन्वर्ट करेंगे, फिर G को कन्वर्ट करेंगे, फिर L को कन्वर्ट करेंगे, फिर R को कन्वर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। वो तब करते जब यहाँ पर हमको X और कोई ऑप्शन में रहता, या S कोई ऑप्शन में रहता, या U कोई ऑप्शन में रहता, या W किसी में नहीं है, सब सिंगल सिंगल है तो हम सिंगल लेके चले गए। ठीक है, आपको यहाँ पर पूरा समझाना है हमको तो हम पूरा समझा देते हैं। अब यहाँ पर हम बगल में बैठाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, C है B के बाद, तो C का प्लेस वैल्यू 3, F के बाद क्या है G है, G का 7, K के बाद क्या है L है, L का 12, आपका Q का बाद क्या है R का है, R का 18। अब देखिए क्या हुआ, 3 से 7 हो गया +4, 7 से 12 हो गया +5, 12 से 18 हो गया +6, तो 18 से क्या करेंगे हम 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। क्यों किया, क्योंकि 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 तो 25 हो जाएगा। 25 किसका होता है, Z का 26 होता है तो उससे एक कम होता है 25, तो Y हो जाएगा, YZ होता है। तो देखिए है ना वो लास्ट में Y, तो आंसर यहाँ से निकल गया। तो इसीलिए ऑप्शन पे भी ध्यान रखिए और सॉल्व कीजिए। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। अब इस प्रश्न को देखिए कितना लॉजिकल प्रश्न है ये BSSC का पूछा हुआ प्रश्न है, BRSSC। देखिए इसमें क्या किया गया है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप इसको पहले क्या करेंगे, देखिए आप 24 और 63 देखें ना तो आप घटाने का प्रयास करेंगे कि 63 में 24 घटाते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 3 में आप 4 घटाएंगे, 14, यहाँ 13 में 4 तो हो जाएगा 9, और यहाँ बचेगा 5, 39, तो आपका 36 नहीं आया। तो आप इसमें फिर -3 करेंगे 36 लाने के लिए। तो वो चीज़ इसमें करके देखिए। आप 55 में 52 कैसे घटाइएगा, तो आपको कितना आ जाएगा 3 ही आएगा। 3 में आप 3 घटाइएगा 0, यहाँ से तो नहीं बन रहा है। तो देखिए इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक यही है कि ये 2 4 6, ठीक है, इसको जोड़िए, 2 + 4 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 4 10 2 12। इसको गुना आप 3 से कर दीजिए, कौन 3, ये लास्ट वाला 3, ठीक है, तो आपको 36 प्राप्त हो जाएगा। अब वही चीज़ इसमें कीजिए, 5 5 5 को जोड़िए, 5 + 5 + 5 बराबर 15 हो जाएगा। इसको भी गुना आप किससे करना है, ये लास्ट वाला से, लास्ट में क्या है 2 है, तो आप 2 कर दीजिए, देखिए आपको 30 मिलेगा, ये 30 है। फिर वही चीज़ यहाँ करेंगे हम, 6 + 7 + 3 तो कितना हो जाएगा 7 6 13 3 16, 16 गुना 3 कितना करेंगे 2, तो गुना 2 कर दीजिए, चूँकि यहाँ लास्ट में 2 है तो 16 गुना 2 करेंगे, आपको 32 प्राप्त होगा। तो 32 देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितना अच्छा लॉजिक था इसका। तो इस तरह का प्रश्न को आप लोग माइंड में रखिएगा। चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न भी देखिए देखते साथ ही बनना चाहिए, इसमें भी समय नहीं लगना है, क्योंकि P = 16 होता ही है, P का प्लेस वैल्यू 16।
अल्फ़ाबेट अगर किसी को याद करने में दिक्कत है ना, तो वो क्या कीजिए ना, पहले अपना नाम लिख लीजिए। अपना नाम के नीचे जितना पूरा नाम आपका है ना, सबके नीचे अल्फ़ाबेट बैठाइए। फिर अपना दोस्त का नाम लिखिए, उसके नीचे अल्फ़ाबेट बैठाइए। 2 दिन करिए ना, अपने याद हो जाएगा आप लोग को। और जिसको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। पी का 16 हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ करिए। पी का 16, ए है, ए का 1, टी है, टी का 20, एन का 14, ए का 1, प्लस 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 16 1 17, 17 और 20 कितना हो जाएगा? 37, 37 और 14 51, 51 1 52। देखिए इसका 52 आ गया। तो यहीं सबका लिखिए। लिखना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ दिमाग में कर लेना है, इतना प्रैक्टिस कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी का 4, ई का 5, 5 4 9, एल का 12, 12 9 21, एच का 8, 21 8 29, उसके बाद आई का 9, तो कितना हो जाएगा? 31 और 8 39, 31 8 हो गया ना, 39 तो ऑप्शन में नहीं है, मिस कर गए हम। चलिए लिखते हैं, कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 9, यही तो है। 5 4 9, 12 9 21, 21 8 29, 29 9 38। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। ठीक है, एकदम मुंह पे रखिए। डी का 4, उसके बाद 5 9, 9 का 12 हो जाएगा 21, 21 8 29, 29 और 9 38, कहानी ख़त्म। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं, वो अभ्यास से ही आएगा, अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास से नहीं हो सकता है। ठीक है, चलते हैं। 14वां प्रश्न है। देखिए 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपको दिया रहेगा। आयत से ग्रामीण को, त्रिभुज से शहरी को, विरित से स्नोतकर को तथा वर्ग को प्रोफेसर से निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर सब दिया हुआ है आपका। ग्रामीण प्रोफेसर इंडिकेट किया है, शहरी स्नोतकर। तो चलिए यहाँ आप निम्नलिखित में कौन सा सही है निकालते हैं। यहाँ क्या कहा है? सभी ग्रामीण प्रोफेसर है। तो ये सभी ग्रामीण, ये आपका ग्रामीण है टोटल। सभी ग्रामीण प्रोफेसर है, यानी ये प्रोफेसर के अंदर में है। सभी ग्रामीण का जो सिंबल दिया है वो नहीं है, यहाँ बाहर है। देखिए, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन ए। हम ऑप्शन बी देखते हैं। कुछ ग्रामीण ऐसे है जो कि स्नोतकर एवं प्रोफेसर दोनों है। तो कुछ ग्रामीण साफ कर लेते हैं, बी पे फोकस करते हैं, बी पर। कुछ ग्रामीण ऐसे है जो कि स्नोतकर एवं प्रोफेसर दोनों है। तो ये देखिए, कुछ ग्रामीण है स्नोतकर, तो स्नोतकर ये है। ठीक है, कुछ ग्रामीण तो स्नोतकर हो गया ना। यहाँ देखिए घुसा हुआ है यहाँ पर, यहाँ जहाँ पर स्केच खींच रहे हैं। और प्रोफेसर भी, स्नोतकर एवं प्रोफेसर दोनों है, तो प्रोफेसर भी तो ग्रामीण में घुसा हुआ है, ये वाला भाग। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, आप लोग एक बार देख लीजिए, हम इसको हटा देते हैं। देखिए आप लोग ऑप्शन बी को देखिए और फिगर को देखिए। ठीक है, कुछ ग्रामीण ऐसे हैं जो कि स्नोतकर एवं प्रोफेसर हैं। तो कुछ ग्रामीण देखिए प्रोफेसर हो जाएगा, ये वाला जहाँ पर हम बिंदा डाल रहे हैं, ये वाला ग्रामीण हो जाएगा। कुछ प्रोफेसर हो जाएंगे ग्रामीण, और कुछ ग्रामीण स्नोतकर भी होंगे। देखिए ये वाला विरित से घुसा हुआ भाग है, तो हम बिंदा लगाते हैं। एक सेकेंड, बिंदा लगाते हैं यहाँ पर। देखिए ये वाला ग्रामीण जहाँ पर बिंदा डाल रहा है वो स्नोतकर है कि नहीं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ ग्रामीण ऐसे हैं जो कि स्नोतकर है एवं प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर में तो है ही है, ये वाला तो प्रोफेसर का हिस्सा है ना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? वही है, लेकिन इसमें क्या है? क्वेश्चन मांगा है निम्नलिखित में कौन सा सही है, वही चीज़ है। देखिए क्या कहा है, सभी शहरी स्नोतकर है। तो सभी शहरी स्नोतकर है, तो ये सभी शहरी है। देखिए ये शहर है, इंडिकेट किया है। ये सभी स्नोतकर के अंदर में है, नहीं है, इतना सा ही है, ये तो पूरा बाहर है। तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो गया। दूसरा क्या कहा है? सभी ग्रामीण प्रोफेसर है। तो सभी ग्रामीण प्रोफेसर के अंदर में आया है? नहीं आया है। ये देखिए ये बाहर में है, हम साफ करते हैं, बी को पकड़ते हैं। सभी ग्रामीण प्रोफेसर है। अगर सभी ग्रामीण प्रोफेसर होता ना, तो सभी ग्रामीण ये प्रोफेसर के अंदर में आ जाता, ये वाला भाग में। तो ये वाला भाग में है ही नहीं, ये बाहर में है, तो वो भी सही नहीं हुआ। ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। सी पे आइए। कुछ प्रोफेसर ग्रामीण है लेकिन शहरी नहीं है। कुछ प्रोफेसर ग्रामीण है लेकिन शहरी नहीं है। फिर से साफ करते हैं। कुछ प्रोफेसर ग्रामीण है लेकिन शहरी नहीं है। तो ये देखिए कुछ प्रोफेसर ग्रामीण तो है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा ग्रामीण का है, ये हिस्सा, तो ये हिस्सा। तो क्या कहा? कुछ प्रोफेसर ग्रामीण है, ठीक है ग्रामीण है, लेकिन शहरी नहीं है। शहरी नहीं है कहा है, और यहाँ शहरी देखिए क्या किया है, शहरी के अंदर में आ गया है पूरा प्रोफेसर। तो ये कैसे कह सकता है शहरी नहीं है? पूरा प्रोफेसर तो शहरी है, इसके अंदर में है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन डी क्या कह रहा है? कुछ शहरी स्नोतकर है, कुछ शहरी स्नोतकर है।
तो ये देखिए, ये पूरा शहरी है, ठीक है, ये पूरा शहरी है और ये मेरा स्नातकर है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप समझिएगा, कुछ शहरी स्नातकर नहीं है, तो कुछ शहरी स्नातकर तो नहीं है, सही तो कह रहा है। ये जो है बाहर में जो बचा है शहरी सब, ये स्नातकर के अंतर्गत आएगा नहीं ना आएगा, इतने सा आया है ये वाला भाग, तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन डी सही हो गया। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न क्या है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, 16वां प्रश्न। आज 16 प्रश्न लिए थे, क्योंकि इस पर हम 3 प्रश्न ले लिए थे, अमूमन रोज़ हम ले नहीं पाते थे, टाइम नहीं मिलता था। आज हम क्लियर इसका 3 प्रश्न लिए हैं। अब देखिए यहाँ क्या कहा है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो क्या कहा है पहला क्वेश्चन में, ए में, कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि ग्रामीण है। कुछ प्रोफेसर है जो ग्रामीण है, ये आपका प्रोफेसर का है, ये प्रोफेसर का है। देखिए यहाँ इस इंडिकेट किया है, कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि ग्रामीण है, तो ग्रामीण तो है ही है, ये वाला प्रोफेसर ग्रामीण है ना, ये जो बच रहा है यहाँ घुसा है जो इसमें, ये तो प्रोफेसर ग्रामीण के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा वाला भाग ग्रामीण का है। हम साफ करते हैं, आप लोग भी देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि हम घस देंगे स्केच तो आप लोग को नहीं दिखाएगा। तो देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन पहला ही, कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि ग्रामीण है, ठीक है, कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि ग्रामीण है। तो इतना सा प्रोफेसर ग्रामीण है, देखिए ये वाला जहाँ पर हम टिक मार रहे हैं, है ना, क्योंकि ये ग्रामीण का है इतना वाला, और ये प्रोफेसर का है, तो देखिए ये घुसा हुआ है उसमें, तो यही सही हो गया, ठीक है। कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि ग्रामीण है, ऑप्शन ए सही हो गया। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं इसी तरह का प्रश्न लेके अगला पार्ट में। वीडियो देखने के लिए नमस्कार और धन्यवाद।